आज अब मैं आपसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने अपने आप को एक बार चिकोटी काटी कि मैं सचमुच में होश-हवास में हूँ या नहीं। ऐसे तो नहीं है कि मैं किसी तंद्रा में हूँ। कल से मैं बहुत रोमांचित हूँ और अपनी कही बात पर मुझे खुद को कई बार ऐसा लगता है कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। ऐसा रोमांचक, अविस्मरणीय प्रसंग मेरे जीवन में अब तक शायद पहली बार आया है। और मुझ जैसे छोटे आदमी को जिस तरह से नोटिस में लिया गया और मुझसे बात की गई और मुझे जो महत्व दिया गया है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। थोड़ी मेरी बात पूरे धैर्य से सुनिएगा और मुझे उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे ससुराल पक्ष में एक शोक प्रसंग उपस्थित हुआ, तो मुझे 2 दिन से आना-जाना करना पड़ रहा है। मैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम के बीच में आना-जाना मेरा चल रहा है। कल जब मैं यात्रा में था, तब मुझे लगभग 4 घंटे के अंतराल से 2 टेलीफ़ोन आए। दोनों टेलीफ़ोन वालों ने अपने आप को लद्दाख से बोलने वाला बताया। मैं नहीं जानता कि वो लद्दाख से थे या नहीं, लेकिन उनकी हिंदी बहुत अटपटी थी और ये स्पष्ट हो रहा था कि हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ी असुविधा हो रही है। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और हिंदी अंग्रेजी मिला के उन्होंने अपनी बात मुझसे की। जब मुझे पहला टेलीफोन आया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इन दोनों सज्जनों से मैंने उनके नाम दो दो बार पूछे, लेकिन चूंकि मैं यात्रा में था तो मैं ना तो मुझे नाम याद रहे, न मैं उनके नाम लिख पाया। लेकिन दोनों ने बताया कि वो लद्दाख से बोल रहे हैं। जब पहला टेलीफोन आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 2 बार पुष्टि की, तो उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बहुत विचित्र बातें कही। और विचित्र क्या है ना, किसी आंदोलन को लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता कितना सजग, उत्साहित और सक्रिय रह सकता है, ये इसका एक नमूना था। मैंने उनसे पूछा, आपने मुझसे टेलीफ़ोन मेरा नंबर कैसे लिया? बोले आपका नंबर पब्लिक डोमेन में है और हमें आपका नंबर तलाश करने में कोई असुविधा नहीं हुई। फिर मैंने पूछा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम लद्दाख के बारे में, हमारे मूवमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और आपने जो पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं उससे हमें हमारा मॉरल सपोर्ट हमें काफ़ी मिला, हमें बड़ा नैतिक बल मिला उससे, और उसी के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपसे मदद माँग रहे हैं। मैंने पूछा कि आप मुझसे जो बात कर रहे हैं, क्या ये वांगचुक जी को पता है? उन्होंने कहा कि नहीं, वांगचुक जी को नहीं पता है। और एक बात और बता दें बैरागी जी कि मुझे भी ये पता नहीं है कि मुझ जैसे और कितने लोग कहाँ-कहाँ बात कर रहे हैं। बोले हम सब लोग अपनी-अपनी क्षमता से कि हमारे इस आंदोलन की बात दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसी के तहत आपसे बात कर रहा हूँ मैं। उनसे मैंने उनकी पूरी बात सुनी और मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने खाली ये कहा था कि आप हमारी बात को पहुँचाने की कृपा कीजिए, जिस तरह से आपने पहले 2 वीडियो डाले हैं, उस तरह से और वीडियो डालें। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ भाई, मेरा साल भर नहीं हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं कि आपकी उम्मीदें पूरी की जा सके। तो उन्होंने कहा कि साहब आपकी बात यदि किसी एक नए आदमी ने भी सुन ली या आपकी बात पर किसी एक आदमी ने भी विचार कर लिया, तो मेरा आज का टेलीफ़ोन करना सफल हो जाएगा। ठीक, मैं यात्रा में था, मैंने बात सुन ली और मुझे बड़ा खुश भी था, चकित भी था कि किसी आंदोलन के कार्यकर्ता किस तरह से सजग होकर पूरी दुनिया पे निगाह रखे हुए हैं कि उनकी आंदोलन को लेकर कौन-कौन क्या-क्या बात कर रहा है, कौन उनके समर्थन में, कौन उनके समर्थन में नहीं है, वगैरह-वगैरह। जब 4 घंटे बाद करीब मुझे दूसरा टेलीफ़ोन आया, तब मैं और ज़्यादा चौंका। उन्होंने भी अपने आप को लद्दाख से बोलना बताया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझ पे म उनसे वही पूछा कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं और अपनी ज़रूरत के साज़ो-सामान हम सब लोग तलाश कर लेते हैं। आपने शायद आंदोलन किए नहीं हैं, इसलिए आपको शायद अनुभव नहीं होगा। लेकिन हम पहाड़ी लोग हैं, बहुत कठिन जीवन जीते हैं और आपका नंबर हासिल करना तो हमारे लिए बहुत आसान काम था। बहुत आसानी से हासिल कर लिया। मैंने उनसे सहज ही पूछा कि आज सुबह मुझे एक टेलीफ़ोन और आया था, तो क्या आपको पता है कि उन्होंने टेलीफ़ोन किया था? बोले नहीं, मुझे नहीं पता आपको किसने टेलीफ़ोन किया और मैं जब टेलीफ़ोन कर रहा हूँ, तो बाकी और किसी को पता नहीं है कि मैं आपको टेलीफ़ोन कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या वांगचुक जी को पता है? जैसा सवाल मैंने पहले वाले से किया था। मैंने कहा क्या वांगचुक जी को पता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा ऐसा विचित्र जवाब दिया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, शायद आप भी चौंकेंगे। उन्होंने कहा कि बैरागी सर,
हम में से हर आदमी सोनम वांगचुक है और आप सोनम वांगचुक से ही बात कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप। मुझे बड़ा सच मानी में रोंगटे खड़े हो गए कि कोई एक मैदानी कार्यकर्ता इतनी जिम्मेदारी से और इतने विश्वास भाव से अपने नेता के प्रति समर्पित होकर इस तरह से कोई बात कर सकता है क्या? खैर मैंने उनसे सारी बातचीत उनकी सुनी मैंने, और उन दोनों की जो बातों का लुब्बा लुबाब था, उनका कहना यह था कि हमें इस बात की नाराज़ी नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, गुस्सा भी नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कहीं से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, न तो नेताओं से और न ही हमें मीडिया से रिस्पांस। मीडिया के दिक्कत उन्होंने कहा मीडिया तो इस देश का मुर्दा हो चुका है, मीडिया जिंदा है ही नहीं, उन्हें प्राणी नहीं है, जो कुछ भी यूट्यूबर ही हमारी मदद कर रहे हैं और हम भी यूट्यूब की मदद से दुनिया तक जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जिससे हमें क्षुब्ध जरूर है हम लोग, गुस्सा भी अपनी जगह हो सकता है, नाराज़ी नहीं ले रखी, लेकिन हो सकता है सबके हमारी बात अनसुनी करने के लिए, अनदेखी करने के लिए सबके पास अपने अपने कारण हो सकते हैं, इसलिए हम सब उनको क्षमा करते हैं। जो बाद वाले सज्जन ने कहा, जिन्होंने कहा था कि मैं खुद सोनम वांगचुक मान लीजिए मुझे आप, उन्होंने कहा कि हमारी अनदेखी करने के लिए और हमारी अनसुनी करने के लिए हम सबको क्षमा करते हैं। और उन्होंने जो बात कही कि हमारी बात आप आगे तक पहुँचाइएगा, कि हम नहीं चाहते कि हमारी आंदोलन की वजह से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को एक छोटी सी खरोंच भी आए, लेकिन जब घर वाले नहीं सुनेंगे तो फिर हम कहाँ जाके अपनी बात कहेंगे? फिर हमें पड़ोसी का सहारा लेना पड़ेगा, उससे अपनी बात कहनी पड़ेगी कि भाई घर वाले मदद नहीं कर रहे हैं तो हमारी मदद कर। हम उनका के याद रखिएगा, सारा देश इस बात को याद रखे कि हम दुनिया के मंच पे अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। याद रखिएगा, हम वहाँ दुनिया के मंच पर भेजे जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को रविवार को भारत में कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुए हमारे पक्ष में, और ख़ास करके वहाँ ज़्यादा हुए हैं जहाँ पर लद्दाखी लोग रह रहे हैं, लेकिन लद्दाखियों के अलावा गैर लद्दाखी लोगों ने भी उसमें जो भागीदारी की है उससे बड़े खुश थे, बहुत उत्साहित थे, स्थानीय समर्थन उन्हें खूब मिला। तो उन्होंने कहा कि सर हम खूब उत्साहित हैं, और अगले रविवार को, जैसा कि सोनम वांगचुक जी ने पहले अपने एक वक्तव्य में कहा था कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो 17/3 को तो हम दुनिया भारत से आग्रह करते हैं, भारत के लोगों से कि हमारे समर्थन में अनशन में बैठें, प्रदर्शन करें, और 24 मार्च को, अगले रविवार को, हम दुनिया के दूसरे देशों में अपने धरने प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। तो फिलहाल हम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैरागी सर, तब हम 24/3 की तैयारी कर रहे हैं संडे की, और यदि प्रदर्शन हमें करने पड़े तो हम आपके जरिए अपनी बात ये कहना चाहते हैं, इसके लिए हमें जिम्मेदार बिल्कुल नहीं माना जाए, हमें दोषी नहीं माना जाए। ये आपको इन्हें लद्दाख के अलावा जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उसमें नागरिक भी शरीक हैं, नेता भी शरीक है, मीडिया भी शरीक है। बोले आपको तय करना है कि हम लद्दाख में ही रहें या दुनिया के मंच पर जा अपनी बात कहने के लिए दुनिया से बाहर जाने को मजबूर हूँ। मेरे पास इनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। और अच्छी बात, मेरा भाग्य अच्छा था कि उन्होंने मुझसे कोई जवाब मांगा भी नहीं। उन्होंने कहा कि आप हमारी बात सुन भर लीजिए और आपके लिए संभव हो तो हमारी बात आगे तक पहुंचाइएगा। तो मेरा यही कहना है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सोनम वांगचुक जी को हम लोग हल्के में बिल्कुल नहीं लें। आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जिस भी पार्टी के हों, जिस भी विचारधारा के हों, आप सोनम वांगचुक जी से सहमत हों कि नहीं हों, इतना याद रखिएगा, सोनम वांगचुक एक सामान्य भारतीय व्यक्ति नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, और दुनिया के अनेक संगठनों, फाउंडेशनों में इनके हित चिंतक बैठे हुए हैं, इनकी चिंता करने वाले बैठे हुए हैं। आज भारतीय मीडिया इसको भले ही अनदेखी कर रहा है, इनकी बात आगे तक नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन यदि विदेशों में प्रदर्शन हुए तो दुनिया का मीडिया इस मुद्दे को हाथों हाथ लेगा, उछालेगा, और यकीनन हमारी भद्द पिटेगी भारत की, जो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारतीय मीडिया की तरह पालतू मीडिया बिल्कुल नहीं है। वो एक तो अपना पत्रकारिता धर्म निभाएंगे, और फिर जो भारत से सहमत नहीं होंगे, भारतीय जैसे विदेश नीति से सहमत नहीं होंगे, ऐसा मीडिया तो दुनिया इसको चिंदी का थान बना के रख देगा और हमारी फजीयत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैश्विक स्तर पर हमारी पहले खूब फजीयत हो रही है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी पहले से ही फजीयत बहुत हो रही है। इस फजीयत होने को हम कम करें, इसमें बढ़ावा नहीं दें। इसलिए मेहरबानी करके वांगचुक जी के अनशन को गंभीरता से लें, उनके अनशन को तोड़ाने की कोशिश करें, उनकी बात सुनिए, उनका अनशन तोड़ाने के लिए अपने अपने नेताओं को पहुंचाइए। और मुझे आश्चर्य है,
सत्ता पक्ष से तो मैं बहुत बिल्कुल नाउम्मीद हूँ। सत्ता पक्ष हमारा बहुत क्रूर है, अमानवीय है। उपेक्षा, अनदेखी करना ऐसा अपनी फैशन समझता है, अपनी विशेषता समझता है, जो कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ये बिल्कुल भी इसका स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में गलत बात कहने की भी सुविधा उपलब्ध होती है हम लोगों को। ऐसे में वांगचुक जी की उपेक्षा करना कहीं भी लोकतांत्रिक हरकत नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य है प्रतिपक्ष से कि वो भी वांगचुक जी तक अपनी पहुंच नहीं बना रहा है, उनके पास जा नहीं रहा है। मेरा कहना है कि यदि नहीं जा सकते हों तो वो अपनी अपनी यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी अपील उन तक पहुंचाए और उनका ये अनशन तुड़वाने की मदद करें, कोशिश करें, क्योंकि उनका अनशन जारी रहना ही हमारे हित में अच्छा नहीं है। और यदि हमारे अभाग्यवश ईश्वर की अकृपा से यदि उनका देहांत हो गया, वो अनशन को समर्पित हो गए, तो ये हमारे लिए बहुत 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 ही बुरा होगा। और ये ऐसा सचमुच में ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, न तो व्यक्ति के रूप में, न भारतीय नागरिक के रूप में, न भारतीय चरित्र के रूप में। हम सचमुच में अपूर्णीय क्षति के भागीदार बन के बैठे रह जाएंगे और आजीवन अपने आप को कोसते रहेंगे। हम अपने आप को आने वाले कल में नहीं कोसें, इसके लिए ज़रूरी है कि आज जाग जाएं, सोनम वांगचुक जी तक अपनी बात पहुंचाएं। वो गैर उनकी मांग, फिर कह रहा हूँ, उनकी मांगें शायद अनुचित हो सकती हैं, स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं, फिर भी हर समस्या का निदान होता है। और अभी उनकी बात मानने से बड़ी समस्या मेरे हिसाब से उनका अनशन तोड़वाना है। इस अनशन तोड़वाने के लिए रास्ते खोजें और अपने अपने स्तर पर सब कोशिश करें। ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय फजीयत से बचने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विष्णु बैरागी।